हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली पैट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे देखिए, किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, रणजीत सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये कहते हैं आपके 1809 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, बम्बई से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? यानी कि मुंबई से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो देखिए 1853 में चलाई गई थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1853 में देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर कहाँ पर बनाया गया था? तो ये देखिए आपका बॉम्बे यानी कि मुंबई में बनाया गया था। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? यानी कि मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था? तो देखिए ये लाया गया था आपका देखिए 1909 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा लागू किया गया था, शुरू किया गया था। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो गदर आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा और ये लाला हरदयाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आपका SN सेन, यानी कि इसका आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता पूर्ण अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था देखिए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, यानी कि इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय शिक्षा का मेघना काटा किसको कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, यानी कि वुड के डिस्पैच को 1854 में। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? यानी कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो यह आता है आपका पश्चिम बंगाल में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बवंडर क्या है? तो बवंडर क्या होता है? देखिए ये होता है आपका कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा, ये बवंडर कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है, इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतह के गर्म होने को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है देखिए आपका एल नीनो, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो ये परावैंगनिक किरणें होती हैं। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है? तो द्वीप समूह क्या होते हैं? तो ये होते हैं देखिए आपके काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह, यानी कि जो द्वीपों का समूह होता है उसको ही आप द्वीप समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के निम्नलिखित में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? या किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो ये केरल में कर्नाटक में किया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा बैंक उनकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है? तो आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए पंजाब नेशनल बैंक का बढ़ती का नाम ज़िंदगी नहीं है, यानी कि असंगत मिलान देखना था इसका। उसके बाद में अगर बात करें भारतीय स्टेट बैंक का, तो इसका है ए बैंकर टू एवरी इंडियन। कोटक महिंद्रा बैंक का लेट्स मेक मनी, ये सही है आपका। और देना बैंक का आपका होता है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान देता है उसमें देखना है कौन सा कारक इसमें नहीं आता है। तो औद्योगिक क्रांति इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता
अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। यानी कि ब्रिटिश आगमन से पहले जो है भारत का निम्न में से कौन सा व्यवसाय नहीं था। तो देखिए पर्यटन इसका व्यवसाय नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1991 की नई उदार नीति आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन आता है राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। तो ये आर्टिकल आता है आपका 249, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है देखिए आपका शारीरिक संरचना विज्ञान, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो देखिए संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है ये आर्टिकल नंबर 108 के द्वारा बुलाई जाती है। और देखिए बुलाता इसमें राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, जबकि इसे बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है इसकी। अगला क्वेश्चन आता है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो जब टाई की स्थिति में यानी कि बराबर बराबर वोट हो जाते हैं तो उस समय निर्णायक मत कौन डाल सकता है। तो ये डाल सकता है देखिए स्पीकर, यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये डाल सकता है। इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल है। तो ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए हो जाएगा बी, यानी कि वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होते हैं वही आपके ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ध्वनि प्रदूषण का कारक है। तो ध्वनि प्रदूषण का कारक इसमें से आपको देखना है कौन है। तो ये आता है देखिए अति तनाव, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या जो अनिच्छापूर्ण ध्वनि होती है ये आपकी ध्वनि प्रदूषण का ही कारण होती है। अगला क्वेश्चन आता है पालिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। यानी कि जो चम्मच की आंतरिक सतह होती है वो किसकी तरह काम करती है। तो ये करती है देखिए आपकी अवतल दर्पण की तरह। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रम से है। तो इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का और पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो देखिए जो कैल्शियम नाइट्रेट का होता है वो CaNO3 का होल्टवाइज होता है। और देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कह रहे हैं देखिए 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उसके में अंतर के आधार पर किया जाता है। यानी कि 2 जो तरल पदार्थ होते हैं उनका जो पृथक्करण होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है। तो ये किया जाता है देखिए घनत्व के माध्यम से। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है जब एक विमान तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उस दाब के साथ क्या होता है। तो जब एक विमान तेज़ी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पंख के नीचे का दाब पंखे ऊपर के दाब से अधिक हो जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माई कंट्री माई लाइफ है देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दसाई का सबसे भव्य त्यौहार है। यानी कि दसाई जो है कहाँ का सबसे भव्य त्यौहार माना जाता है। तो दसाई जो होता है देखिए आपका ये नेपाल का एक त्यौहार है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो डॉल्फिन किक जो है ये आपका तैराकी से जुड़ा हुआ है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पी डे के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से निसी जनजाति का संबंध है। यानी कि निसी जनजातियाँ आपकी किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती हैं आपकी देखिए अरुणाचल प्रदेश में। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इंडिया शास्त्र रिलेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं देखिए शशि थरूर। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं देखिए आपके कल्हड़। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है। एक बार और पढ़ देते हैं देखिए इसको। पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ
डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक हैं देखिए आपके सरोजनी नायडू, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है लुसाई बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो लुसाई जो बोली जाती है आपकी मिजोरम में बोली जाती है, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आता है रेहू खीम या काउरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? तो रेहू खीम या काउरी जो शॉल है ये किस राज्य का पारंपरिक परिधान या पहनने के कपड़े हैं? तो ये आपके नागालैंड के हैं, इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो है आपकी कहाँ की मुद्रा है? ये मकाऊ की मुद्रा है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नकद इनाम दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में जो है अब दिया जाता है देखिए आपका 5 लाख रुपए, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जा रहा है आपका ये मणिपुर में किया गया है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है एडमिरल कप का संबंध किससे है? तो एडमिरल कप का संबंध होता है आपका देखिए नौकायन से, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो आईने अकबरी पुस्तक जो लिखी है ये आपकी अबुल फजल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आता है तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है? तो तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक हैं आपके जियाउद्दीन बर्नी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो की थी ये आपकी देखिए अरविंद घोष ने की थी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1997 में क्या हुआ था? देखिए तो उस समय हुआ था आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है अवध के निम्नलिखित में किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है? तो लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा जो बनवाया है ये आसफुद्दौला में बनवाया है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन है नहीं। तो दोस्तों ये आपके वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।